हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन। व्यूवर्स की मेरे पास डिमांड आई है कि फैक्टराइजेशन के ऊपर मैं आपको कुछ वीडियोस दूं। इसमें सबसे पहले बेसिक जो वीडियो होगी बेसिक फैक्टराइजेशन के लिए वो मैं लेने जा रही हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये सम है, इसमें से हमने सबसे पहले क्या देखना होता है कि कुछ कॉमन है। हमारे पास ये तीन टर्म्स है, ये दिस वन एंड दिस वन। इनमें तीनों में ही कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास कॉमन होगा। तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना के देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स 24 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्लस ऐसे 54 के अगर हम बनाते हैं तो 2 × 3 × 3 × 3 y, 30xy के बना लेते हैं हम 2 × 3 × 5xy। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है इन तीनों में हमारे पास यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है। क्या कॉमन है? एक तो हम देख रहे हैं 2 तीनों टर्म्स में है, ये कॉमन लिख लिया हमने। और एक 3 भी है जो तीनों टर्म्स में, हम 3 भी बाहर लेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 बचा है। और अल्फाबेट्स में से भी यहाँ पे x है, ये y है, ये xy है। मतलब तीनों में भी कोई ऐसी चीज नहीं जो कॉमन हो, तीनों टर्म्स में हो। तो इसलिए हम और कुछ कॉमन नहीं ले सकते, हमने लिया 2 × 3। बाकी क्या बचा हमारे पास? इस वाली इसमें देखो टर्म में हमने 2 और 3 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा है 2 2 और x। 2 2 is 4x। इधर से हमारे पास ये बचे हैं अंदर 3 3 9y, प्लस यहां से 5 बचा है एक तो ये वाला, और xy। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हम इसमें और आगे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 6 4x प्लस 9y प्लस 5xy। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर हो गया। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकला? कॉमन फैक्टर भी हमें पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर हमारा आया 6 जो तीनों टर्म्स में था। ये इस तरह से हमारा ये सम सोल्व हो गया। ये बेसिक है बिल्कुल फैक्टराइजेशन की। बेस से मैं आपको ले रही हूँ कि सबसे पहले हमने कैसे देखना होता है कि जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं उनमें कुछ कॉमन है तो हम सबसे पहले वो कॉमन लेंगे। एक सम और ले लेती हूँ मैं इसी तरह आपके पास। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें हमने देखा तीन टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इनके हम उसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स 7 इंटू p इंटू p। यहां से हमारे बने 2 × 2 × 2 × 7 और p इंटू q, प्लस 35 के भी 5 × 7 q इंटू p। अब हमने इन तीनों में देखना है टर्म्स में क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं ये 7 इसमें भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो एक तो 7 है जो तीनों टर्म्स में है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। और नंबर्स में से कुछ नहीं है, लेकिन अल्फाबेट्स में से हमारे पास p भी है। एक ये p है, इस वाले टर्म में भी एक p है और इस वाले टर्म में भी p है, तो हम p भी कॉमन ले सकते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है जो तीनों में हो। देखो इसमें p बचा है लेकिन इसमें p नहीं है हमारे पास, इसमें से q बचा है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ q ही है। तो इसलिए हम ये कॉमन अल्फाबेट कोई भी नहीं है तीनों में, हमने कॉमन लिया 7p। यहाँ से जो रिमेनिंग था p, इधर से रिमेनिंग है हमारे पास 2 × 2 × 2 8 और q, प्लस इधर से हमारे पास एक तो 5 और q 2 टाइम्स है, मतलब q स्क्वायर। ये है जो रिमाइंडर बचा है। दिस विल बी द आंसर। दिस यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। इसमें से कॉमन फैक्टर है हमारे पास 7p। इस तरह से हमने देखना है स्टूडेंट्स किस तरह हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ये तो है बिल्कुल बेसिक, जब प्राइम फैक्टर से हम देख लेते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन है या। नेक्स्ट सम मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ। मान लो हमारे पास इस तरह का कोई सम है। अब हमने इसमें देखना है इस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चारों टर्म्स, 4 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे, जो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है जो चारों में हो। तो हम इनको लेकिन
ऐसे भी कर सकते हैं, हम इनको ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से कि हमारे पास ग्रुप बनने के बाद कुछ कॉमन निकल आए। तो हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने लिया 2yx प्लस 3x पहले लिखा, प्लस 3 प्लस 2y, इसको हमने पीछे कर दिया। ये जो दो टर्म्स थी इनको पीछे लिखा। अब इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से ग्रुपिंग में से हमने देखना है कुछ कॉमन है। यहाँ से हमारे पास है एक तो x, दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। इस पूरे ग्रुप में से यहाँ से x कॉमन था तो हमने x कॉमन लिया, तो रिमेनिंग है अंदर 2y प्लस 3। हमने क्योंकि यहाँ से ग्रुप में से लिया था तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, प्लस अब इस वाले ग्रुप में से देखो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी नहीं होता तो 1 कॉमन होता है हमेशा। अब यहाँ 1 से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 3 प्लस 2y। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेम है 2y प्लस 3, 3 प्लस 2y, सेम ब्रैकेट है। तो हम ये दोनों में इस वाली टर्म में और इस वाले में हमारे पास क्या कॉमन है, 2y प्लस 3, पूरी ब्रैकेट कॉमन है। हमने इस पूरी ब्रैकेट को बाहर ले लेना है और रिमेनिंग में क्या बचा हमारे पास, यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से 2y प्लस 3 की निकला तो x बचा, ये वाला प्लस। अभी यहाँ से इधर से हमारे पास सिर्फ 1 बचा, तो 2y प्लस 3 और x प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स एंड दिस विल बी डन। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है तो ऐसे फैक्टर्स बनाने आप। आई होप ये सबको जरूर समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी फिर से मैं यही कहूंगी कि आप इसको अच्छी तरह से देखना, कोई क्वेरी है तो पूछना, और मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।